जो है एपी का जो है चौथा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो वही आंसर, ठीक है। अगर एपी में है तो इसका और अगले 3 पद ज्ञात करना है। सवाल समझ गया, ठीक है। तो इसमें से जो है कुछ कुछ सवाल हम इसमें बनाते हैं, एक तरफ से नहीं बना रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ से तो बना नहीं रहा है। तो कहीं कहीं से हम बना रहे हैं, बाकी आप लोग बना लीजिए। जो समांतर जो जिसमें लगता है हमको कि इसमें दिक्कत होगा तो बना दे रहे हैं, बाकी जो हल्का हल्का सवाल है इसमें से बहुत सारा सवाल है तो खुद से बन जाएगा। तीसरा नंबर सवाल जैसे लेते हैं 4 का। तीसरा नंबर सवाल है -1.2 है ना, -3.2 और -5.2 और उसके बाद है -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सबसे पहले क्या पता करना है, एपी में है कि नहीं। एपी में है कि नहीं है पता करने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं, अर्थात डी का मान। डी बराबर निकालो, यहाँ आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा दो, तो -7.2 घटा करना है -5.2 के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और सब जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी जो है इसका इसका घटाए, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, -5.2 घटा करेंगे इसको -3.2। अब फिर जो है बराबर होना चाहिए इसका -3.2 घटा -1.2 का। ये सब अगर बराबर हो गया तो समझेंगे एपी में है, और नहीं तो एपी में फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको जोड़ेंगे अर्थात घटेगा, घटेगा तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह आएगा, कितना हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 5 जाएगा 2, तो -2 आ गया। इधर घटा के देखते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस का चिन्ह आएगा, इसमें से घटाओ 0, 5 में 3 गया 2, यहाँ घटा के देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस हुआ इसमें घटेगा, 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, हर जगह जो है -2 -2 -2 आया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सार्वंतर समान है इसका, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए एपी में है। अब कहता है जब एपी में है इसका आगे का और 3 पद लिखना है, ठीक है। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, मतलब कि A5 लिखना है, 5वां पद, ठीक, और A6 लिखना है और A7 लिखना है, तो इसी पे आ जाएगा 3 पद। अब ये लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, A5 को क्या लिखते हैं, A + 4D। A का मान कितना है, यहां से पहला वाला -1.2 अब प्लस 4D, D का मान कितना आया है -2, तो यहाँ -2 बैठ जाएगा, तो कितना आ गया -1.2, यहाँ पे आ गया, ये माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो -8 हो गया, कितना हो गया -8। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -9.2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D, A + 5D, A + 5D करे या इसी में D को जोड़ दे, अगला वाला पद आएगा कि नहीं आएगा, तो वही करते हैं, या तो इसी में अगला वाला पद जोड़ देते हैं, वही अच्छा रहेगा। ये वाला पद आया है ना -9.2, इसी में D जोड़ देते हैं, D कितना है -2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस होगा, मतलब -9.2 और -2 कितना आ जाएगा, 9 2 11, -11.2, फिर -11.2 में अगर D जोड़ देंगे, -11.2 में D जोड़ देंगे, मतलब -2 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा -11.2
अब -2 तो हो जाएगा -13.2। तो आगे का यही 3 पद हुआ, -9.2, -11.2 और -13.2, यही हुआ आंसर। ठीक है, अब जो है 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर का सवाल है कि 3 है ना, 3, 3 जोड़ √2, ठीक है। उसके बाद है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, ऐसे करके आगे। ठीक है, अब इसमें पता करना है पहले बात तो ये एपी में है कि नहीं है, तो डी निकाल लेते हैं। इसमें भी जो है डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे तो इसका आगे वाला पद को पीछे वाला पद में घटाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना पद दिया हुआ है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से 3 प्लस 3√2 में जो है इसको घटा देंगे, -3 प्लस 2√2 को घटाएंगे। ठीक है, और इसी के बराबर इसको भी करेंगे। देख पहले इसका कर लेते हैं अलग से, 3 प्लस 2 3√2 अब -3 अब -2√2, यही ना आएगा। अब देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, 3√2 में 2√2 चल जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ इसमें से इसमें घटाए तो क्या आया, √2 आया। फिर जो है डी में अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, इसमें अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2√2, यहाँ माइनस आ गया, -√2 आ गया, ये कट गया। फिर यहाँ 2√2 में √2 चल जाएगा, क्या बचेगा, √2। यहाँ भी डी का मान √2 आया और यहाँ भी डी का मान √2 आया। और एक देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस √2 अब -3 ऐसे, तो एक 2 कट गया, क्या बचा, √2 बचा। तो यहाँ देखते हैं कि हर जगह जो है √2 आ रहा है, डी का मान समान आ रहा है ना, तो लिखेंगे क्योंकि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है, इसीलिए एपी में है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, तो जब एपी में है तो इसका और भी आगे 3 पद निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ जो है डी, चूंकि ये एपी में है, सार्वंतर समान हो गया। अब इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो इसका जो है अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे A1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब A5 ज्ञात करना है। A5 ज्ञात करने के लिए जो है A4 यहाँ दिया हुआ है, A4 में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। तो A4 कितना है अंतिम वाला, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2, इसमें डी जोड़ देंगे, डी कितना है, 2, √2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, 3√2 में √2 जुड़ेगा, 4√2 हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, एक तो ये हो गया A5। अगर A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 में ही क्या हो जाएगा, डी जुड़ जाएगा। A5 क्या है, 3 प्लस 4√2, IC में डी जुटेगा मतलब √2 जुटेगा, तो क्या निकल जाएगा, 3 प्लस 4 1 5, 5√2। ठीक, अब A7 निकालना है, A7 में क्या हो जाएगा, A6 में जोड़ देंगे डी, A6 में डी जोड़ देंगे, A6 है क्या, A6 निकल गया 3 प्लस 5√2, और डी का मान कितना है, √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 3 प्लस यहाँ पे हो गया 6√2। ठीक है, समझ गया, अरे डी नहीं, यहाँ पे डी लिख के तो मान बैठा है, इसमें डायरेक्ट बैठा दिए, कोई अंतर नहीं है, बात समझ में आया। तो A5 निकला, A6 निकला, A7 निकला। ठीक है, तो ये तीनों 3 आ गया और अगले का पद, एक तो ये पद हुआ
और ये ऐसे लिख सकते हो कि अगला पद क्या होगा। तो 3 एक जगह लिख देते हैं, 3 + 4 √2, उसके बाद 3 + 5 √2, अब फिर हो जाएगा 3 + 6 √2। समझ गया, यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है, अगला सवाल जो है 11 नंबर, 11 नंबर सवाल लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, a, a स्क्वायर a क्यू और a पर पावर 4 ... ये दिया हुआ सवाल कहता है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो अगला 3 पद और ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं क्या है नहीं है। तो डी निकालते हैं इसका सबसे पहले। डी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 में A3 घटेगा, A4 में A3 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, A3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, A - 1। अब फिर यहाँ पे डी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 में जो है A स्क्वायर घटेगा। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, A - 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आगे बढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ देखो डी यहीं पे अंतर आ गया, यहाँ A क्यू इंटू A - 1 है, यहाँ A स्क्वायर इंटू A - 1 है, बराबर है क्या, नहीं है, चूंकि डी समान नहीं है। डी का मतलब सारवंतर, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है, यही हो गया आंसर। एपी में नहीं है तो यही आंसर हो गया, अगला पद भी नहीं निकालना है। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अब 13 नंबर सवाल है, सवाल लिखते हैं पहले। √3 कोमा देकर के √6 है, उसके बाद है √9, उसके बाद है √12। इधर ध्यान दो, इसमें सबसे पहले क्या पता करना है, एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो डी निकालेंगे ना, डी निकालो, तो आगे वाला में पीछे वाले को घटाओ, कहने का मतलब हुआ √12 में √9 घटेगा, है ना, और क्या होगा, √9 में √6 घटेगा, और √6 में √3 घटाएंगे। अगर तीनों अगर बराबर आ गया तो एपी में होगा, बराबर कहीं अगर नहीं आया तो नहीं होगा। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, 4 × 12, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 √3 लिखेंगे इसको, 12 को, √12 को, और इसको लिखेंगे 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब यहाँ देखो 9 का वर्गमूल 3 हुआ, और √6 को √6 ही लिखेंगे, तो बराबर तो यही नहीं आया ना, √6 - √3 बराबर नहीं है, बराबर। ठीक है, तब अब जो है 13 नंबर का सवाल है, इसमें जो है पता करना पहले एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो डी निकालते हैं, डी बराबर क्या होगा, √12 में से √9 घटा देंगे, तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 √3, -√3 को 3 लिख सकते हैं। और डी बराबर यहाँ देखो √9 में, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, √9 में से √6 घटाएंगे, तो √9 का 3 हुआ, और √6। यहीं पे देखते हैं कि दोनों जगह समान नहीं आ रहा है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यही हुआ आंसर। ठीक है, अब जो है 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल है, 1 का स्क्वायर
गुमा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। इसमें पता करना है सबसे पहले एपी में है कि नहीं है, तो डी निकालेंगे। 73 में से क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर घटा देंगे, मतलब 7 का स्क्वायर का मतलब 7 7 49 को घटा दो। 13 में 9 गया, 4 बचा, यहाँ 6 में 4 गया, 2 24 आए। फिर अगला टर्म में भी वही करेंगे, 7 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 9 में 5 गया, 4 आया, 4 में 2 गया, 2 24 आए। फिर और भी बचा हुआ डी बराबर 5 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 24 आया। तो यहाँ देखते हैं कि हर जगह क्या आ रहा है, 24 24 24 आ रहा है, तो सार्वंतर क्या हुआ, समान हुआ। क्योंकि सार्वंतर समान है, इसीलिए एपी में है। जब एपी में है तो अगला और 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना पद दिया हुआ, 1 2 3 4, तो 5वां पद ज्ञात करना है, मतलब A5 को क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस डी। A4 कितना है 73 और डी कितना निकला है 24 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 97 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 आ जाएगा, A5 प्लस डी। A5 कितना निकला है 97 और डी कितना है 24, तो इसको भी जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121 आ जाएगा, ठीक है। और A7 निकाल लेंगे, A7 को लिख सकते हैं A6 प्लस डी। A6 कितना है 121 और प्लस डी कितना है 24 जोड़ना है, इसमें कितना आ जाएगा, ये 4 1 5 2 2 4 145, तो 97 यहाँ लिख देंगे, 97 हो गया, 121 हो गया और 145 हो गया। यही जो है क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।